ताज्या बातम्या आणि जाहिरातींसाठी महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. विप्रो फाउंडेशन आणि श्री APP हायस्कूल यांच्या वतीनं हिंदी काव्य वाचन एकपात्री नाटक स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. पंचवटी येथील श्री APP हायस्कूल हॉल पंचवटी येथे हिंदी दिवसानिमित्तानं विप्र हिंदी काव्य वाचन स्पर्धा हा कार्यक्रम संपन्न झाला. कार्यक्रमास प्रमुख उपस्थित विप्र फाउंडेशन नाशिकचे श्री श्यामसुंदरजी जोशी, प्रमुख मार्गदर्शक ओमप्रकाश शर्मा, अध्यक्ष पवनजी जोशी, महामंत्री श्री APP हायस्कूल प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार पांदीधर, नंदकिशोरजी पंचारिया, उपाध्यक्ष श्री हेमेंद्र लखीप्रसाद शर्मा, संघटन मंत्री भरत मोतीलाल शर्मा, सांस्कृतिक मंत्री अतुल पांडे, अध्यक्ष द्वारकानाथजी पुरोहित, परीक्षक अलका कुलकर्णी, लेखिका गायिका हे प्रमुख उपस्थित होते. पाहुण्यांचा सत्कार यावेळी संपन्न झाला. स्कूल प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार पांदीधर यांचा विप्र फाउंडेशनच्या वतीनं विशेष सत्कार करण्यात आला. श्री APP स्कूल विद्यार्थ्यांनी 5वी ते 10वी पर्यंतच्या 20 विद्यार्थिनींनी सहभाग दर्शविला. यामध्ये ग्रुप ऑफ 5th 6th विनर हर्षल कृष्णराव नेरपगार, गुरलीन कौर सुदान, वीरगोपाल शर्मा, ग्रुप 7th 8 अर्पित रोशन जैन, श्रीजी गणेश कुमार पांदीधर, मोहित चंदू हटकर, संस्कृती जयंत सवाई, श्रीम सचिन खैरनार, 9th 10th विनर अवधूत विवेक ढोले, आदिती रवींद्र कुलथे, भावेश दिनेश दिंगवानी, भारत दयानंद पंडित 3 विभागात उत्तेजनार्थ बक्षिसं काढण्यात आली. यावेळी विजयी स्पर्धकांना विप्रो फाउंडेशनच्या वतीनं प्रमाणपत्र, ट्रॉफी, बक्षीस देऊन गौरविण्यात आले. विप्रो फाउंडेशन नासिक और APP हाई स्कूल के संयुक्त विद्यमान से जो है हिंदी काव्य वाचन और एक पात्रीय प्रयोग ये स्पर्धा रखी गई. देखा जाए इस स्पर्धा में करीब 30 बच्चों ने भाग लिया और इसके अंदर बच्चों ने एक से एक बढ़कर कविताएं की. एक पात्रीय प्रयोग भी एक से एक बढ़कर थे. वाकई इस कार्यक्रम के लिए विप्रो फाउंडेशन के सभी मेरे सहकारी और विद्यालय के प्रधानाचार्य, इसके अलावा जो बाकी शिक्षक, इन सभी ने साथ दिया और कार्यक्रम बहुत सुंदर रूप से, सुचारू रूप से ये कार्यक्रम आज APP स्कूल के इस प्रांगण में स्थापित हुआ. विप्रो फाउंडेशन की तरफ से आज APP विद्यालय के अंदर काव्य वाचन और एकल अभिनय प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ किया गया था. उस उपलक्ष्य में यहाँ के प्रिंसिपल, अध्यापक और छात्रों का बहुत अच्छा सहयोग हमें मिला है. प्रतियोगिता सुंदर आयोजन यहाँ पर हुआ है और सभी बच्चों का विप्रो फाउंडेशन की तरफ से हम लोग धन्यवाद देते हैं. इसी कार्यक्रम के अंदर स्कूल के प्रिंसिपल श्री गणेश पंडिधर जी, इनको शिक्षक रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है. उनका भी मैं यहाँ अभिनंदन करता हूँ. विप्रो फाउंडेशन की ओर से हमारे सभी पदाधिकारियों के तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ. ऐसे ही उपक्रम, अनेक उपक्रम विप्रो फाउंडेशन की तरफ से हमेशा आयोजित किए जाएंगे, ऐसा मैं सबको विश्वास भी दिलाता हूँ. On behalf of Sri Panchvati Education Society, I would like to thank Wipro Foundation for honoring me with Shiksha Ratna Puraskar. It's a great honor and I'm very thankful that it has been bestowed on me. With the honor comes a lot of responsibility, and on Hindi Divas it is given to me. I'm feeling proud of this. Thank you very much to all the dignitaries of Wipro Foundation. आज हमारे स्कूल में विप्रो फाउंडेशन की तरफ से काव्य वाचन तथा एक पात्री नाटक का आयोजन किया गया था. बच्चों के गुणों को बहुत ही अच्छा स्कोप मिला है और अच्छी तरीके से हिंदी भाषा जो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है उसको प्रोत्साहित करते हुए विकसित होने के लिए तथा और उसको आगे सम्मान देने के लिए एक प्रकार से ये मार्ग भी है. सो इसीलिए विप्रो फाउंडेशन ने अच्छी तरीके से इसमें योगदान देकर
हमारे छात्रों का तथा हमारे शिक्षकों का उत्साह बढ़ा, इसलिए उनको धन्यवाद देते हैं। आज हिंदी दिन के अवसर पर विप्र फाउंडेशन की तरफ से जो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी उसके लिए परीक्षण का मौका मुझे मिला। सभी छात्र जो थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुति की है और आगे चलकर ये सभी छात्र समाज में अपना स्थान बहुत अच्छी तरह से उजागर करेंगे। ये सब परीक्षण करने के बाद मुझे ऐसा ही लगा, क्योंकि छात्रों में बहुत एनर्जी है, उनके पास अलग अलग विषय है और उनको कुछ तो भी अवसर मिलना चाहिए, कुछ तो भी मंच मिलना चाहिए ऐसी प्रस्तुति करने के लिए। यह मंच विप्र फाउंडेशन ने दिया था और उसका कारण था, उसकी वजह थी हिंदी दिन। हिंदी दिन के अवसर पर हिंदी भाषा को उजागर करने के लिए हिंदी भाषा साहित्य की जो विधाएं हैं अलग अलग, उसमें अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए बच्चों में जो गुण हैं वो गुण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। उनमें जो एनर्जी थी, उनमें जो ऊर्जा थी, इसका कारण सब जो भी अध्यापक हैं जो उनसे तैयारी कर लेते हैं वो हैं, क्योंकि उनमें जो एनर्जी है वो उनकी तरफ से बच्चों में आती है और बच्चे अपनी तरफ से अच्छी तरह से प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अच्छे यहाँ पर प्रस्तुति करते हैं। इसलिए मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा और हिंदी दिन के लिए सबको यहाँ पर शुभकामनाएं। आज पंचवटी एजुकेशन सोसाइटी संचालित श्री ए.पी. पटेल हाई स्कूल में विप्र फाउंडेशन की ओर से एक हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 3 गुट बनाए गए। 5वीं 6वीं का एक गुट था, 7वीं 8वीं का एक गुट था और कक्षा 9वीं और 10वीं का एक गुट था। कक्षा 5वीं से 8वीं तक उन्होंने काव्य वाचन रखा था। उसके साथ साथ कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए उन्होंने एक पात्री प्रयोग का आयोजन किया था। उसमें मैं बहुत खुशी से कह सकती हूँ, अभिमान से कहती हूँ कि मेरे बच्चों ने काफ़ी सहयोग दिया और विप्र फाउंडेशन ने एक बड़ा व्यासपीठ हमारे बच्चों को दिया। उसके लिए तहे दिल से हम पूरी पंचवटी एजुकेशन सोसाइटी श्री ए.पी. पटेल हाई स्कूल, प्रिंसिपल सर, सारे स्टाफ की ओर से हम विप्र फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। हिंदी भाषा ही राष्ट्रभाषा असून उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत भारतात हिंदीचा प्रचार आणि प्रसार होणं गरजेचं आहे। त्यासाठी हिंदीचं महत्त्व तरुण पिढीपुढे आले पाहिजे, तरच हिंदीचं महत्त्व वाढेल। 14 सप्टेंबर हा दिवस हिंदी दिन म्हणून साजरा केला जातो। त्यानिमित्तानं या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। या प्रसंगी ए.पी.पी. स्कूलच्या सुनीता फड, हिंदी एच.ओ.डी. वैशाली पवार, चंद्रकला चव्हाण, केतकी माटकर, रश्मी जयस्वाल यांनी स्पर्धा यशस्वीतेसाठी परिश्रम घेतले। भैया जनरेटर लगा दे हम 10, अभी इधर के इधर जनरेटर पैदा कर दे हम, लेकिन कोई बोलेगा तो करेंगे ना। देखो बाबू, हमारा काम ऐसा है, हम सामने से जाकर नेतागिरी नहीं करते। कोई बोलेगा तो कर देंगे, अभी इधर के इधर 10 जनरेटर पैदा कर देंगे। कोई बोलेगा। अब देखिए माहौल गमगीन है क्योंकि लड़की की विदाई हो रही है। लड़की की माँ बारातियों को भी संभाल रही है और साथ साथ लड़के से बात भी कर रही है, दामाद को समझा दे रही है वो कैसे। और भैया सब कुछ ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है ना। अब भैया हमसे जो बन पड़ा हमने किया, हमारा फर्ज था भाई, कोई शिकायत न रह जाए। अब भैया हमारी तो कट गई है, अब तुम्हारी कटेगी भैया। सबसे आगे एक मारूस फटफटी में सजाने का, हेलमेट में का सब बोले है, बाजू सब पब्लिक को बाजू करते रहे। फिर उसके पीछे एक लाल बत्ती वाला गाड़ी, नंतर पीली बत्ती वाला गाड़ी, फिर एक लाल बत्ती वाला गाड़ी, नंतर पीली बत्ती वाला गाड़ी चलेगा। फिर उसके पीछे लाड़ी में हमारा साहब ऐसे डेड बॉडी जैसे लेटे रहेगा। मैम साहब ने हाथ ये सब बहुत खर्चा किया था, एकदम फुल लड़ी उड़ी सब लगाया था। कहे को साहब पहली बार मिले थे ना, एकदम डेड बॉडी एकदम देखने से निकला था। डेड बॉडी से जिंदगी में नहीं देखा होगा। फिर लारी के पीछे लारी, लारी के पीछे लारी, लारी के पीछे 1,500-2 हजार मानुष ऐसा बोलने का ऐसा अमर रहे, अमर रहे। तुम्हारी ये नामर्दानगी कुछ दिन एक दिन देश की मौत का तमाशा खामोशी से देखते रहेगी। मुझे कुछ नहीं कहना तुमसे, कुछ नहीं, तुम्हारे से कुछ नहीं कहना। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हें अंधेरों में रहने की आदत पड़ गई है, तुम्हें गुलामी करने की आदत पड़ गई है। तुम्हें पहले अंग्रेजों की गुलामी की, महाराजा और राजाओं की गुलामी की, उसके बाद चंद नेताओं और चंद गद्दार नेताओं और गुंडों की फिल्म पर तुम्हें बहकाया जाता है और तुम फिल्म पे तुम्हें बहकाया जाता है। पर नाचती है दुनिया, पर कहाँ गई वो खुली दुनिया। एक स्क्रीन पर सिमट गई है दोस्ती, लाइट शहर में खो गई है हंसी। इमोजीज ने ले लिए
भावनाओं की जगह पर शब्दों की गहराई कहाँ गई, पूछो तो जरा। सड़क पर लोग चलते हुए भी अकेले, हाथों में फोन पर रिश्तों में फासले। डिजिटल दुनिया का जाल है गहरा, यहाँ इंसानियत का चेहरा है मेरा। मगर याद रख, तू है एक इंसान, धड़कनों में है तेरे गहरा एहसास। लौट आ तू खुद की दुनिया में, जहाँ हस्ती है रिश्तों का विश्वास। उसे कोई उठाएगा नहीं, ऐसी जगह ढूंढ रहा है। कोई मकान दोगे क्या मकान? पेड़ पत्तों के बीच में पहाड़ के खाई में आधे से ज्यादा टूट गया है। समंदर की लहरों पर आग की खाई में आधे से ज्यादा टूट गया है। जले हुए टूटे हुए पंखों को बचाते बचाते उड़ने की कोशिश कर रहा है। कोई मकान देगा क्या? मकान। इस तूफान को कोई महल नहीं चाहिए, राजा लोगों की हवेली नहीं चाहिए, चाहिए सिर्फ एक छोटा सा मकान। 15 उजली चिट्ठी, फिर अमावस्या देखती राह, 16 खुशियों का यही प्रवाह। बलि प्रतिपदा यम द्वितीया, भाई बहन का प्यारा सखी। अक्षय तृतीया शुभ कामना, गणेश चतुर्थी विघ्नहर, वसंत पंचमी सरस्वती का गान, चंपा षष्ठी प्रकृति समान, रथ सप्तमी सूर्य उपासना, गोकुल अष्टमी कृष्ण सार, राम नवमी राम की याद, विजयादशमी सत्य का समान, आषाढ़ी एकादशी की भक्ति, गौद्वादशी धर्म की शक्ति, धन त्रयोदशी दीप जलाया, नरक चतुर्दशी अंधकार जलाया। नारडी बच्चों के संग बच्चा होना कितना अच्छा लगता है। कभी खेल में हंसना गाना, ताता थैया नाच दिखाना, और कभी नाराज सभी से हो जाना, फिर मुंह लटकाना, बंदर जैसी हरकत करके कभी डराना फिर भग जाना, गाल फुला आंखें मिचकाना, करना काम कभी बचकाना, झूठ मूठ खाना लहलौना कितना अच्छा लगता है। कल्लू नीनू चुन्नू दीनू के संग मिलकर गप्प लड़ाना, इंजन बनकर चुप चुप करना या टिक टिक घोड़ा बदलाना, ऊपर लाद सभी के होना कितना अच्छा लगता है। धन्यवाद। जीवन का लक्ष्य, वह जीवन भी क्या जीवन है जिसमें आशा का नीर नहीं, पथ पर आगे बढ़ना ही क्या जब लक्ष्य के अधीर नहीं। जीवन की कठिन परीक्षा में आशा ही एक सफलता है। जीवन पथ पर आगे बढ़ना यही तो जीवन की सुंदरता है। स्वयं के लिए जिए तो क्या जिए, कभी औरों के लिए जीना सीखो। अधिक के पथ प्रदर्शक बनकर सबको राह दिखाना सीखो। द्वेष दम और अप्रसन्नता मन से दूर भगाओ तुम, हृदय की प्रसन्नता ही जीवन है। गया जो पुनः कहा जुड़ता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। समय सदा बलवान रहा है, हर कोई समय से हारा, जिसका समय से कदम मिला समय उसी का प्यारा। समय से पहले जो सोचो वो जीवन में वही उठता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना, जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना। लिखने की नहीं मर्जी है, सेवा में यह अर्जी है। लिखने की नहीं मर्जी है, सेवा में यह अर्जी है। ठंडक से टूट रहे हैं हाथ, ठंडक से टूट रहे हैं हाथ, नहीं दे रहे हैं कुछ भी साथ, नहीं दे रहे हैं कुछ भी साथ। टीचर जी मत पकड़ो कान, टीचर जी मत पकड़ो कान। आसमान में छाए है बादल, भरा होगा उनमें शीतल जल। आसमान में छाए है बादल, भरा होगा उनमें शीतल जल। दया करो हो आप महान, हमको तो छुट्टी का दर। मत छोड़ना, राह कठिन हो मुश्किल चाहे सपनों को मत छोड़ना। पसीने की हर बूंद तुम्हारी, कल को सोना मोड़ना। पसीने की हर बूंद तुम्हारी, कल को सोना मोड़ना। मत डर तू ठोकर खाने से, मत रुक तू आंधी पानी से। मत डर तू ठोकर खाने से, मत रुक तू आंधी पानी से। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते हैं दीवानी से। मत पूछो हौसले हमारे, मत पूछो हौसले हमारे, आज कितने भी शब्द है। एक नई शुरुआत, नया आरंभ तय है, माना अभी हम निशब्द है। मत पूछो हौसले हमारे, आज कितने भी शब्द है। एक नई शुरुआत, एक नया आरंभ तय है, माना अभी हम निशब्द है। ये परावत छूट गया तो क्या, यह परावत छूट गया तो क्या, नया सागर ढूंढ लेंगे हम, वो कश्तियाँ नहीं जो तैरना छोड़ देंगे। कदम चलते रहेंगे जब तक श्वास है, कदम चलते रहेंगे जब तक श्वास है, परिस्थिति से परे। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के बड़े फायदे हैं यारों, चुप रहने के बड़े फायदे हैं यारों।
अब जब जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचो, कुछ कहने से पहले जरा सोचो। अपने ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए, अपने ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। कभी तू तड़ाक हो या तू मैं, कभी तू तड़ाक हो या तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए।